हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गौरव जी आपसे करना चाहती हूं। बयानों के क्या मायने हैं, किस तरह से लिया जाए और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ले रही? जी राखी जी, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का 2014 से परफॉर्मेंस रहा है सभी चुनाव में, ये जो चुनाव था जहां पर 400 पार का आंकड़ा हम लगा करके चल रहे थे, निश्चित रूप से जो परिणाम आए हैं हमारी अपेक्षा के अनुकूल नहीं है। स्वाभाविक है कि जब अनुकूल नहीं है तो उस पर मंथन होगा, लोग अपने विचार रखेंगे और भांति भांति के अलग अलग तरह के ऑब्जर्वेशन के आधार पर रखेंगे। यह आवश्यक नहीं है कि सबके ऑब्जर्वेशन जो है वो 100% सही हो। कुछ के सही होंगे, कुछ के गलत होंगे, कुछ के मोटिवेटेड होंगे, कुछ के अलग किसी भावना से प्रेरित होकर के होंगे। तो मुझे उन सब चीजों में नहीं पड़ना है। मोहन भागवत जी का बयान एक स्वतंत्र बयान है। भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे के आधार पर चलती है और निश्चित रूप से जिन जिन सीटों पर हम हारे हैं उन पर मंथन हो रहा है, उन पर चिंतन हो रहा है और उन सारे वजहों को हमारी पार्टी निकाल बाहर करेगी और उसको सुधार करेगी। और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का एक अंतरंग रिश्ता है और वो अटूट रिश्ता है। वो प्रतिस्पर्धा वाला नहीं है, आपस में सत्ता के संघर्ष वाला नहीं है, सत्ता की मलाई खाने वाला नहीं है। दोनों एक दूसरे को, भारत को परम वैभव पर ले जाने का मादा रखते हैं, वो सोच रखते हैं, उस विचार के आधार पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से राजनीतिक संगठन है, आरएसएस पूर्ण रूप से सामाजिक संगठन है। इसलिए दोनों के आयाम अलग अलग हैं, दोनों की कार्यशैली अलग अलग है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मोहन भागवत जी के बयान को या इंद्रेश जी के बयान को विपक्ष अपने लिए राजनीतिक संजीवनी के रूप में देख रहा है, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो 99 पर आया हो, जो 10 वर्ष के बाद भी जनता का विश्वास हासिल करने में सफल न हुआ हो, लगातार असफलता जिसके माथे लग रही हो और वो इस तरीके से उछल रहा हो और चुनावों में जिस तरीके से झूठ का सहारा लिया गया हो, प्रोपेगेंडा का सहारा लिया गया हो, लालच का सहारा लिया गया हो और उस आधार पर कुछ सीटें अगर जीत भी गया विपक्ष, तो मुझे लगता है कि जनता इन सब सारी चीजों को देख रही है और कोर्स करेक्शन भारतीय जनता पार्टी भी करेगी। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं राखी जी, जनता भी करेगी। जनता जनार्दन है, उसको पता है कि किसके हाथ में देश की बागडोर होनी चाहिए और उसी के हाथ में जनता ने ये बागडोर दी है, एनडीए को ही दी है। और एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ रहा था, किसी दूसरे व्यक्ति के नेतृत्व में नहीं लड़ा था। इसलिए यह मैंडेट मोदी जी के गारंटी पर यह आया है और यह प्रचंड मैंडेट है, ये कोई छोटा मोटा मैंडेट नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेना, कमतर लेना, इस तरीके से देखना कि एक संघर्ष जैसा वातावरण पनप गया है, वो ठीक नहीं है। इंद्रेश जी के बयान पर हम कोई सफाई नहीं देना चाहेंगे। उनके अपने हेतु हो सकते हैं, उनके अपने निजी कार्यशैली रही है, मुस्लिम मंच चलाते रहे हैं, उनका अपना एक वजह हो सकता है, कारण हो सकता है, लेकिन संघ ने उनके बयानों से सीधे सीधे पल्ला अपना झाड़ा है। इसलिए उन पर बोलने का कोई औचित्य नहीं है।